जीवन में जब भी कोई ऊहापोह की अवस्था उत्पन्न होती है, किम कर्तव्य विमूढ़ जब कोई साधक हो जाता है, ये संसारियों के लिए नहीं, साधकों के लिए कह रहे हैं हम। जब कोई साधक इस बात पर आता कि अब मैं क्या करूं, आगे की साधना कैसे करूं, तो ठाकुर जी तो दयालु हैं, कोई ना कोई संत को सामने भेज देते हैं, कोई ना कोई संत रास्ता दिखलाने आ जाएगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी किसको गुरु बनाए, गुरु बनाने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं समझ में आता, कोई महापुरुष ऐसे दिखाई नहीं देते। अरे सदगुरु को खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खोजा उसे जाता है जो खो गया हो। क्या करें, कैसे मिलेंगे? हृदय में ऐसा भाव बना लो कि हे प्रभु बस मुझे आपकी प्राप्ति करना है, और आपकी प्राप्ति में जो हमारा साधक बने ऐसे कोई सदगुरु हमारे जीवन में भेज दीजिए। ठाकुर जी स्वयं सदगुरु आपसे मिलवा देंगे, आपको वहां पहुंचा देंगे। हम आपसे अपनी बात करें, यद्यपि आत्मकथा कथा में कहना वर्जित है, लेकिन सिर्फ प्रेरणा के लिए बात स्मरण में लाई जा रही है। हमारे सदगुरुदेव भगवान, हमारा कोई परिचय नहीं था, हमें कोई जानकारी भी नहीं थी, उस समय अवस्था भी कुछ विशेष नहीं थी, कथाएं तो प्रारंभ कर दी थी, लेकिन गुरु आश्रय नहीं हुआ था। अब गुरु आश्रय में भी जो कुलगुरु हैं वो तो थे ही, शिक्षा गुरु थे जिन्होंने यज्ञोपवीत आदि कराया, वो सब गुरुजन तो थे ही, पर सदगुरु अलग है, कुलगुरु अलग है, शिक्षा गुरु अलग है। इस बात को हम कई बार समझ चुके हैं, इस पर विस्तृत चर्चा हम लोग गुरु पूर्णिमा के दिन करेंगे। सदगुरु दीक्षा नहीं हुई थी तो हम एक मंदिर में सेवा देते थे, मां भगवती का मंदिर, और मां तो दयालु है, तो बस मां से प्रार्थना की कि मां कोई राह दिखाने वाले ऐसे सदगुरु मिल जाएं जो ठाकुर जी के चरणों में जोड़ दें। आप आश्चर्य करेंगे कि बिना किसी प्रयास के, हमारे बिना कहीं जाए, वहीं गुरुदेव भगवान का आगमन उस क्षेत्र में हुआ, और ऐसे दिव्य महापुरुष ठाकुर जी ने कृपा करके भेज दिए। हम जीवन पर्यंत क्या कई जीवन खोजते तो भी ऐसे महापुरुष के शरण में नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि हमारी वो योग्यता ही नहीं थी, हमारे अंदर वो परख नहीं कि किसी महापुरुष को पहचान सके। कई लोग कहते हैं हम परीक्षा लेंगे फिर गुरुजी बनाएंगे। आप बताइए परीक्षा लेने वाला बड़ा है कि परीक्षा देने वाला बड़ा है? हम परीक्षा ले रहे हैं, इसका मतलब गुरुजी छोटे हम बड़े हैं। परीक्षक बड़ा होता है, हम परीक्षा ले रहे हैं तो वो छोटे हुए। और जिनकी हम परीक्षा ले रहे हैं वो हमें क्या शिक्षा देंगे, क्या ज्ञान देंगे? तो हमारी कोई योग्यता सामर्थ्य नहीं था कि उन्हें पहचान सके अथवा ऐसे गुरु को खोज सकें, पर भगवान ने ऐसे महापुरुष के शरण में भेज दिया। भूमि पूजन में गुप्ता जी पधारे थे, और भी जो लोग भूमि पूजन में आए होंगे अथवा टेलीविजन आदि के माध्यम से जिन्होंने देखा होगा, तो गुरुदेव भगवान उस समय पधारे थे। श्री धाम अयोध्या से बड़े भक्तमाल से पूज्य महाराज श्री हैं, ऐसे महापुरुष हैं क्या कहना, दिन रात भजन और सेवा में लगे रहने वाले ऐसे महापुरुष के शरण में भगवान ने भेज दिया कि ये मां भगवती का, जिनकी हम सेवा में उस समय थे, मंदिर का नाम केदारेश्वरी भगवती, तो उन्हीं की कृपा, ठाकुर जी की कृपा के उन्होंने वहां भेज दिया, और हमें जाना नहीं पड़ा। भगवत कृपा से गुरुदेव भगवान स्वयं चलकर उस क्षेत्र में आए, और वहां कोई उनके शिष्य परिकर्ता वहां पधारे, अनायास संयोग बना और शरणागति हो गई। उसके बाद जीवन में जो परिवर्तन हुआ, जो कृपा हुई, और आज आप सबके में हम आपसे निवेदन यह कर रहे हैं कि गुरु बनाने के लिए आप भागदौड़ मत करिए कि गुरु कहां खोजें, किसको बनाएं, ये गुरु जी ऐसे हैं, इनमें ये खोट है, इनमें ये कमी है, इनमें तो ये गड़बड़ है, कैसे बनाएं। नहीं,
महापुरुषों में दोष देखते मत फिरिए, क्योंकि महापुरुषों में दोष देखेंगे तो भगवान क्षमा नहीं करेंगे। अपने अपराधी को भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन भक्त के अपराधी को भगवान क्षमा नहीं करते। गुप्ता जी, हिरण्याकश्यपु ने भगवान को खूब गालियां दी, पर ठाकुर जी कभी क्रोधित नहीं हुए, देता रहे। लेकिन उसी हिरण्याकश्यपु ने जब प्रहलाद को सताना आरंभ किया, तो जो भगवान शांताकारम है, जो शांत विग्रह है, वो भगवान ने ऐसा क्रोध का रूप धारण कर लिया कि देवता भी थरथर कांपने लग गए। भगवान शंकर भयभीत हो गए। माता लक्ष्मी दूर से ही प्रणाम कर रही है, पास जाने के साहस नहीं जुटा पा रही है। कारण भक्त का अपराध। इसलिए जीवन में ध्यान रखिए, भगवान का अपराध कदाचित हमसे हो भी जाए तो भगवान दयालु है, करुणा निधान है, क्षमा कर देंगे। लेकिन भूल से भी किसी महापुरुष का अपमान, भगवान के प्यारे किसी भक्त का अपराध हमसे ना हो जाए।